तो पहले हम बात करेंगे गॉड शब्द के बारे में। जो ये गॉड शब्द है ये पहले से ही नहीं चलता आ रहा, इसको बाद में बनाया गया है। जो यसु है वे इंग्लिश नहीं बोलते थे। यसु यानी जीसस कौन सी भाषा बोलते थे? उसका नाम है अरामी भाषा। वे अरामी भाषा बोलते थे और अरामी भाषा में गॉड को अपने नाम से पुकारते थे जो उन्होंने लोगों को सिखाया था। लेकिन वो इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं थी, इसलिए जो सबसे बड़ी लैंग्वेज थी उसमें एक शब्द बनाया गया जिसको बोलते हैं गॉड। बाद में बनाया गया था ये, और ये शब्द लिया गया था प्राचीन जर्मनिक शब्द से, गुडन से आया था, जिसका मतलब होता है पुकारना। गॉड का मतलब होता है पुकारना, जब हम किसी को सच्चे दिल से पुकारते हैं अपनी इच्छाओं के लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए इस्तेमाल करा जाता है? क्या भगवान के लिए इस्तेमाल करा जाता है, अल्लाह के लिए इस्तेमाल करा जाता है, कोई ऐसे अवतार के लिए इस्तेमाल करा जाता है? तो उसका सिंपल सा जवाब है, ये शब्द जो है गॉड किसी भगवान के लिए, किसी अवतार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये करा जाता है अल्लाह के लिए इस्तेमाल। अल्लाह के लिए क्यों इस्तेमाल, भगवान और गॉड के लिए क्यों नहीं है? इसका सिंपल सा देखो, कुछ लोग हिंदू भाई हमारे क्या करते हैं, जब अपने उसको भगवान को ट्रांसलेट करते हैं ना उसमें इंग्लिश में, तो वे गॉड कहना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे थोड़ी सी खुशी भी होती है और थोड़ा मतलब वैसी बेवकूफ़ी वाली फीलिंग भी आती है कि क्या कर रहे हैं। भगवान का मतलब कुछ और होता है और गॉड का मतलब कुछ और होता है। गॉड को तो वे जब गॉड बोलते हैं ना, तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि वे अपने सच्चे खुदा को, जो सच्चा खुदा है, उसको पुकार रहे हैं गॉड बोलकर। और फिर दुख इस बात का होता है, लेकिन दिल में तो उनके भगवान ही है। इनको लग रहा है भगवान को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो गॉड बन जाएगा। ऐसा नहीं है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको ट्रांसलेट किया ही नहीं जा सकता, चाहे वे इंग्लिश के हो या किसी भी लैंग्वेज के हो। प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं करा जा सकता। कुछ शब्द ऐसे ज़रूर होते हैं जिनका खुद का मतलब होता है और उसी हिसाब से उन शब्दों को हमें अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। जैसे भगवान शब्द है ना, भगवान में भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर, इस तरीके से है ना। इस तरीके से हमें इन सब चीज़ों को इंग्लिश में रखना चाहिए और इन शब्द में से एक एक शब्द निकाल कर एक नया शब्द बनाना चाहिए, तब उसको पुकारो इंग्लिश में। लेकिन ये क्या करता है, सच्चे खुदा को पुकारने लग जाता है गलती से। जानबूझ के नहीं पुकारते सच्चे खुदा को, गलती से। और जो अब बात करें जीसस की, तो जीसस अरामी भाषा बोलते थे और अरामी भाषा में अल्लाह को पुकारते थे। किस नाम से पता है आपको? एलाहा। एलाहा नाम से पुकारते थे वे गॉड को, अल्लाह को। और ये एलाहा कोई और नहीं, अल्लाह ही की बात हो रही है यहाँ पे। वे अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारते थे। और अल्लाह के साथ में क्या कनेक्शन है जीसस का और मोहम्मद का, उसी के बारे में आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वही आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों की कि ये जो शब्द है गॉड, ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल करा जाता है। और 3 धर्म वाले इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से 3 धर्म वाले? यहूदी धर्म, जिन्हें ज्यूस बोला जाता है, वे, ईसाई धर्म वाले और इस्लाम धर्म वाले। ये तीनों के तीनों एक ही को पुकार रहे होते हैं। इन तीनों धर्मों का इतिहास एक ही है। इन तीनों धर्मों को पता है कि हम सबको बनाने वाला वो एक है, जिसे अल्लाह कहो, एलाहा कहो, अर्रहमान कहो, अल मालिक कहो, अल कुद्दूस कहो। उसके 99 नाम है। नाम कोई सा भी लो, नाम अल्लाह इतने सारे होने से इसका मतलब ही नहीं कि वे इतने सारे ही हैं, है वो एक ही। और इन तीनों धर्मों को अच्छे से पता है। जिसने भी बाइबल को पढ़ा है, तौरात किताब को पढ़ा है, कुरान शरीफ को पढ़ा है, ये अल्लाह ही की किताब है सारी की सारी। जिन्होंने इन सबको पढ़ा है ना, उसको पता है कि अल्लाह एक है। उसने इस कायनात को बनाया है, वही इस कायनात को ख़त्म करेगा। ख़त्म करने के बाद में हम सब इंसानों को दोबारा ज़िंदा करेगा और हम सबसे हिसाब लेगा। हम सबको पता है, जिन्होंने किताब को पढ़ा है और मानते हैं। एक बात और जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो यह है कि जो जीसस थे, जो यसु थे, वे अल्लाह को गॉड के नाम से नहीं पुकारते थे। ये गॉड बाद में शब्द बनाए जाकर, जैसा मैंने अभी बताया, वे गॉड को अल्लाह के नाम से पुकारते थे। अगर आप गूगल करोगे तो आपको एलाहा करके मिलेगा। वो एलाहा नहीं है, अल्लाह है। अल्लाह के नाम से पुकारा करते थे वे अल्लाह को। अल्लाह को ही पुकारेंगे अल्लाह के नाम से, और किसे पुकारेंगे भाई? सिंपल सी बात है, अल्लाह खुद कहता है कुरान शरीफ में कि ये हमारे ही पैगंबर है। कौन? जीसस। जीसस को हमने भेजा है और उन्हें किताब भी दी, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में डिटेल में करी है कि जीसस को अल्लाह ने कौन सी किताब दी, कुरान शरीफ का हवाला देकर। और अगर बात करें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह ने उनको भी किताब दी। और इन दोनों के अलावा और भी कई सारी किताबें अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर भेजी है। और इनकी तरह ही
जीसस और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ही और भी कई सारे पैगंबर इस दुनिया के अंदर भेजे हैं लोगों को समझाने के लिए कि उनको बताओ जाकर उनका परवरदिगार एक है, उन सब इंसानों को बनाने वाला वो एक है, उसकी इबादत करो, उसी ने तुम इंसानों को पैदा करा है, वही तुमको मारता है, फिर वही तुमको दोबारा क़यामत में ज़िंदा करेगा, वही तुमसे हिसाब लेगा। ये सब चीज़ें बताने के लिए अल्लाह ताला ने कई सारे पैगंबर भेजे, कई सारी किताबें भेजी, लेकिन लोग अफसोस है इस बात का कि अपने ही दुनिया में उलझते जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है वे किस चीज़ की इबादत कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले वाली इस वाली वीडियो में बात करी थी कि जो बाइबल किताब है वो भी अल्लाह ही की किताब है। कुछ % हिस्सा बाइबल किताब का अल्लाह की किताब का हिस्सा है। अल्लाह की किताब यानी कुरान शरीफ नहीं, अल्लाह की कुरान शरीफ से पहले और भी कई सारी किताबें अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर भेजी है। उन्हीं में से एक किताब का नाम है इंजील किताब। उस किताब का हिस्सा है बाइबल में। तो बाइबल भी इनडायरेक्ट अल्लाह ही की किताब है, क्योंकि बाइबल में उस हिस्सों को पढ़ा जाता है। और बात करें इन दोनों धर्मों की, तो इन दोनों धर्मों में ना बहुत सारी चीज़ एक जैसी है। क्या एक जैसी है? कि वो अल्लाह एक है, वो गॉड एक है, उसी ने हम सब इंसानों को बनाया है और उसी की तरफ हमें लौट कर चले जाना है, जैसे मैंने भी बताया था। ये दोनों धर्मों में एक जैसा ही है और दोनों धर्मों को पता है कि ये अल्लाह ही की किताबें हैं। बाइबल भी और कुरान शरीफ भी और इंजील किताब भी, कई सारी अल्लाह ताला ने किताब भेजी है। तौरात किताब भी अल्लाह ही की किताब है। ये सारी अल्लाह ही की किताबें हैं। इन दोनों धर्मों वालों को पता है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं पता। और इन दोनों धर्मों में जन्नत के बारे में, जहन्नुम के बारे में बात करी गई है। जिस तरीके से कुरान में है इसी तरीके से बाइबल में है। और बात करें आदम अलैहिस्सलाम की, कि दुनिया का पहला इंसान को अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम नाम दिया था और वे पहले इंसान थे इस दुनिया के। यही चीज़ बाइबल में लिखी है, यही चीज़ कुरान शरीफ में लिखी है। और नूह अलैहिस्सलाम के बारे में लिखी है कि उनको एक पैगंबर बनाकर भेजा गया था। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में लिखी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में लगभग 5000 साल पहले भेजा गया था और वे एक पैगंबर थे। उनके बारे में दोनों किताबों में, बाइबल में भी और कुरान शरीफ में भी। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में और जीसस के बारे में तो है ही, ऑफ कोर्स, सिंपल सी बात है। तो इन सब के बारे में है बाइबल में भी और कुरान शरीफ में भी। एक जैसा क्यों है? अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जो इस्लाम धर्म है ना, उसने कॉपी कराया है ईसाई धर्म को। वे बड़े बेवकूफ़ लोग होते हैं। वह गॉड खुद बोल रहा है, अल्लाह खुद बोल रहा है कि दोनों किताब हमारी है, तो कॉपी की ऐसा करना। एक एग्जाम्पल से बताऊँ, मान लो कोई राइटर है, उसने 2 किताब लिखी, एक मतलब 2-4 साल पहले, फिर एक उसके बाद। अब वो राइटर बोलता है कि दोनों किताब मेरी ही है। अब कोई बेवकूफ़ राइटर का नाम जाने बिना एक किताब तो क्या है कि इस किताब में पहले ये किताब आई थी, इस किताब को पढ़ा उसने, फिर उसने दूसरी किताब को पढ़ा और उसने दोनों किताबों को पढ़ा और उसको महसूस हुआ कि दोनों में एक जैसी बात हो रही है। तो बेवकूफ़ बिना ये जाने कि इनका राइटर कौन है बोलने लग जाता है कि ना इस किताब ने इस किताब को कॉपी करा है। जब राइटर खुद बोल रहा है कि दोनों किताब मेरी है, क्या कॉपी करना? कॉपी करना वो होता है जब किसी और से कॉपी करता। उसने अपने दिमाग से लिखा है राइटर ने, तो दोनों किताब उसी की है। वो कॉपी करना कैसे बोल सकता है? उसको कॉपी करना वो होगा अगर वो किसी और से कॉपी करे। इसी तरीके से लोग इस पे इल्ज़ाम लगाते हैं मुस्लिम धर्म पर कि उन्होंने यहाँ से कॉपी करा है। यहाँ से कॉपी नहीं करा, गॉड की किताबें हैं ये सारी की सारी। और गॉड समझा रहा है ईसाइयों को खोल खोल कर कुरान शरीफ में कि जो यसु है उनको हमने भेजा था लोगों को समझाने के लिए। और लोगों ने, जिन्होंने समझ में आया ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने क्या करा, टाइम टू टाइम अल्लाह की किताब में चेंज करे, अपने पास से चीज़ें लिखी, ऐड करी। बाइबल में तो लिखी ही लिखी। आपको जान के थोड़ी सी हैरानी हो सकती है, जो हिंदुओं की पवित्र किताब है उन किताबों के अंदर भी लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए चेंज करे है। उसकी बात फिर कभी करेंगे। जब अल्लाह यानी कुरान शरीफ का राइटर खुद बोल रहा है कि कुरान शरीफ भी हमारी किताब है, बाइबल भी हमारी किताब है, तौरात किताब भी हमारी किताब है, जब वो खुद बोल रहा है हमारी किताबें हैं ये सारी की सारी, तो उसमें कॉपी करना क्या हुआ भाई? कॉपी कहाँ से कर लिया? गॉड खुद बोल रहा है सारी किताबें हमारी है और सब पर विश्वास रखने के लिए भी बोल रहा है। ऊपर वाला कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कुरान शरीफ को मानो। ऊपर वाला कह रहा है कि जो सच्चा मुसलमान होगा ना, वो सब किताबों को मानेगा और सब पैगंबरों को मानेगा। कौन से पैगंबर? जो जीसस को मानेगा। क्या मानेगा? कि अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर है वे। और जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मानेगा, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानेगा, और जो इन पर भेजी गई किताब है उन सब किताबों पर विश्वास रखेगा। जो अल्लाह को बिन देखे अल्लाह पर विश्वास रखेगा, वही सच्चा मुसलमान है। तो अल्लाह ताला समझा रहा है सब
सबको समझा रहा है अल्लाह ताला कुरान शरीफ में। ये नहीं है कि कुरान शरीफ सिर्फ मुसलमानों की किताब है। अल्लाह ताला ईसाइयों को भी समझा रहा है कि हमने तुम्हारे पास में जीसस को भेजा और जीसस ने जो कहा कुछ ने मानना और कुछ ने क्या करा, अपने पास से किताबों में चीज़ें ऐड करी, जैसे मैंने अभी बताया। तो ऊपर वाले ने समझाने के लिए भेजा सबको, जीसस को भी समझाने के लिए भेजा था दुनिया के अंदर, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी समझाने के लिए भेजा था अल्लाह ताला ने। क्या समझाने के लिए, यही बेसिक सा पैगाम मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा। इन दोनों पैगंबर के साथ साथ में अल्लाह ताला ने हज़ारों पैगंबर इस दुनिया के अंदर भेजे हैं। पैगंबर मतलब जो अल्लाह का पैगाम इंसानों तक पहुँचाते हैं, उनको अल्लाह ताला ने कई सारे पैगंबर भेजे, कई सारी किताबें भेजी लोगों को समझाने के लिए। सिर्फ हिंदू या मुसलमान को समझाने के लिए नहीं, या ईसाइयों को समझाने के लिए नहीं, सब इंसानों को समझाने के लिए कि तुम सब इंसानों को बनाने वाला वो एक है, उसी ने तुम सबको बनाया है। तुम्हारी इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? जबकि आप देख भी सकते हो, इस कनेक्शन से आप समझ भी सकते हो कि अल्लाह ही ने जीसस को भेजा था, अल्लाह ही ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, अल्लाह ही ने लगभग 2000 साल पहले यीशु को भेजा था बैतलहम शहर में, जो कि इजराइल में स्थित है आज के टाइम पर। अब से पहले इजराइल इकट्ठा हुआ करता था, 4-5 देश उसमें काउंट होते थे, लेकिन अब इजराइल अलग हो गया जैसे कि। तो उस में एक जगह है बैतलहम शहर, उनमें उनका जन्म हुआ था 2000 साल पहले। फिर 500 साल के बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी गांव में भेजा, उसी शहर में भेजा नहीं, अलग शहर में भेजा, अलग देश में भेजा, जिसका नाम है अरब देश में, जिसमें एक जगह है नाम की, उस जगह पर उनका जन्म हुआ। अब दोनों का उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, ना ही जीसस का और ना ही मोहम्मद का। वे दोनों अलग अलग देश में पैदा हुए, अलग अलग शहर में पैदा हुए, एक दूसरे को जानते नहीं थे। लेकिन मोहम्मद ने क्या पैगाम दिया? उन्होंने बताया लोगों को कि जो जीसस है, जो यीशु है, वे अल्लाह के भेजे हुए एक पैगंबर थे। अल्लाह के बेटे नहीं थे वे अल्लाह के पैगंबर थे। और अल्लाह ने उनको इतनी मौजज़े दिए थे कि वे इंसानों को जिंदा कर देते थे लोगों के सामने। जब तो शायद धर्म इतना ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि वे लोगों को ऐसी चीज़ें करके दिखाते थे जो सिर्फ अल्लाह कर सकता है। लेकिन वे अल्लाह उनको मदद देता था रूहुल कुदूस के जरिए, जो कुरान शरीफ में आया है। तो उन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन दोनों ने एक ही पैगाम दिया कि हम सब इंसानों को बनाने वाला एक है, उसी ने हम सब इंसानों को पैदा कराया है, उसी के पास में हम सब इंसानों को जाना है, वही हमसे हिसाब लेगा। हमारी सजाओं के, हमारे कर्म के, अच्छे कर्म करोगे तो उसके हिसाब से, बुरे करोगे तो उसके हिसाब से जन्नत या जहन्नुम हम सबको मिलेगी। और यही समझा रहे हैं दो लोग आपस में मिलकर, जो ईसाई धर्म में जो जिनको मैन माना जाता है, और जो मुस्लिम धर्म में जिनको मैन माना जाता है, यानी मोहम्मद और जीसस, दोनों यही समझा रहे हैं अलग अलग देश में, अलग अलग जगहों पर। इनके अलावा और भी कई सारे पैगंबर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देश में भेजे गए, और सबने सिर्फ एक ही पैगाम दिया इंसानों को कि हम सबको बनाने वाला एक है। फिर हम लोग कहाँ बहके फिर रहे हैं, कहाँ भटकते फिर रहे हैं, कहाँ भटकते फिर रहे हैं, हमें सही रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम छानबीन ही नहीं कर रहे, हम रिसर्च ही नहीं कर रहे कि हमें बनाने वाला कौन है। सच्चे खुदा की अगर पहचान करेंगे तो क्यों नहीं होगी? इतने तगड़ा पॉइंट दिया है मैंने कि जब दोनों के दोनों बोल रहे हैं कि गॉड एक है, अल्लाह एक है, उसी ने हम दोनों को भेजा है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा खालिक है, वही हमसे हिसाब लेगा। उसी ने जन्नत बनाई, उसी ने जहन्नुम बनाई, उसी ने सब कुछ बनाया, उसी ने इंसानों को पैदा करा, वही सबका मालिक है। तो फिर लोग क्यों नहीं समझ रहे? बाइबल और कुरान शरीफ के अलावा भी अल्लाह की और भी कई सारी किताबें हैं। अगर आप बाइबल ही पढ़ोगे ना, तो बाइबल में आपको मिलेगा कि गॉड ने, यानी अल्लाह ने इस दुनिया को 6 दिन में बनाया। वही चीज़ कुरान शरीफ में है कि अल्लाह ने इस दुनिया को 6 दिन में बनाया। 6 दिन का मतलब ये नहीं कि जो हमारे वाले 6 दिन है, वे 6 दिन से मुराद है या तो करोड़ों साल के भी दिन हो सकते हैं, या हो सकता है कुछ सेकंड के वो 6 दिन। तो वे गॉड के हिसाब से हैं वे 6 दिन, यानी अल्लाह के हिसाब से वे 6 दिन है। अल्लाह ने उनके अंदर इस कायनात को बनाया। वही चीज़ उनमें है, वही चीज़ हमारे में। क्यों है हमारे में एक जैसी चीज़ें? जैसा मैंने अभी बताया, क्योंकि गॉड एक है, वो बताने वाला एक है। उसने सारी दोनों को चीज़ें सेम बताई है, दोनों को एक ही पैगाम लेकर भेजा गया है, दोनों को समझाने के लिए भेजा गया है, और दोनों ने समझाया भी है, जिसका रिजल्ट आप देख भी सकते हो। कैसा रिजल्ट कि दुनिया में ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले कितने बिलियंस लोग हैं, और मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले कितने बिलियंस हैं। तो आप देख सकते हो कि दोनों ने अपने काम को बाकायदा निभाया अच्छी तरीके से। लेकिन एक कमी, जो कि सबसे अहम कमी है, आपस में इख्तिलाफ ये है ईसाई धर्म में और मुस्लिम धर्म में, कि उन्होंने जीसस को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतने ज़्यादा मानना स्टार्ट कर दिया,
जितना उन्होंने खुद कहा ही नहीं। कभी जीसस ने, कभी ईसा अलैहिस्सलाम ने, कभी यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ोगे ना तो बाइबल में बार बार मिलेगा मैं अल्लाह का बेटा हूँ, मैं अल्लाह का बेटा हूँ। तो ये उन्होंने कभी खुद नहीं कहा, ये लोगों ने चेंज करे किताबों के अंदर। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में बता रहा है, क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए अल्लाह की किताबों में चेंज करे हैं। तो इसी तरीके से कई सारे इख्तिलाफ है। वे कहता है कि अल्लाह का बेटा है और हम कहते हैं कि नहीं, वे अल्लाह के पैगंबर है और बड़े पैगंबरों में से है। यानी उनका रुतबा इस्लाम धर्म के अनुसार भी बहुत मर्तबा वाला रुतबा है। किसका? जीसस का। और अल्लाह ताला जीसस से पूछेगा, क्या पूछेगा? क्या तूने कहा था इनको कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ या मेरी इबादत करो? क्या तूने कुछ ऐसा कहा था? तो फिर पता है क्या जीसस क्या जवाब देंगे कि ए अल्लाह, तू जानता है, अगर मैंने कहा होगा वो भी जानता है, नहीं कहा होगा वो भी जानता है, जो मेरे दिलों में है, जो मैं छुपाता हूँ तो वो भी जानता है, जो मैं जाहिर कर कर काम करता हूँ तो वो भी जानता है, लेकिन जो तुझे पता है मैं वो नहीं जानता। ये जवाब देंगे जीसस अल्लाह को। फिर उन शख्स का क्या होगा जिन्होंने अपने पास से जीसस के बारे में मनगढ़ंत बातें लिखी कि वे अल्लाह के बेटे हैं? वे अल्लाह के बेटे नहीं, वे अल्लाह के पैगंबर है। और इस्लाम धर्म में उनको मानने का कहा गया है कि उनको मानना है, अल्लाह के पैगंबर है वे। तो इन चीज़ों को ईसाइयों को भी समझना चाहिए, और कोई अगर ईसाई नहीं है या हिंदू धर्म का कोई वीडियो देख रहा है तो उसको भी समझना चाहिए कि सब इंसानों को बनाने वाला वो एक ही है, उसी की इबादत करनी चाहिए और उसकी लास्ट किताब को ही मानना चाहिए। लास्ट किताब को ही क्यों मानना चाहिए? जैसा मैंने अभी बताया, और जो अल्लाह की पहली किताब है लोगों ने उनमें अपने फ़ायदे के लिए चेंज कर दिए, अब उनको मानना सही नहीं है। लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए उसमें चीज़ें ऐड करी हुई है, इसलिए सिर्फ लास्ट किताब को मानना चाहिए। और लास्ट किताब ही क्यों सेफ़ है? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में खुद कहा है कि इसका जिम्मा हमारा है कि हम इसकी हिफाजत करें। किसकी? कुरान शरीफ की, कि लोग इसमें चेंज ना करें। कुरान शरीफ की आप कितनी भी पुरानी कॉपी देख लो, लगभग 1300 साल पुरानी कॉपीज़ मिल जाएगी जो 1300 साल पहले लिखी गई थी। वे भी आज भी ऐसी की ऐसी ही है जैसी कि आज के टाइम पर किताबें हैं। आप कोई सी भी कुरान शरीफ उठा के देख लो किसी भी जगह की, अरबी की, वो वैसी की वैसी ही है जैसे 1300 साल पुरानी, 1400 साल पुरानी थी। लेकिन अफसोस की बात यह है, बाइबल उठाना आप 400 साल पुरानी बाइबल देखना और 200 साल पुरानी, 500 साल पुरानी, हर बाइबल में अलग अलग बात मिलेंगी। क्यों? क्योंकि लोगों ने चेंज करे हैं। यही चीज़ हिंदू धर्म के साथ में भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे फिर कभी। मैं अपनी बात फिर से रिपीट करना चाहूँगा। एक तो ऊपर वाले को, जिसने इस कायनात को बनाया है, उसको गॉड के नाम से, परमेश्वर के नाम से, परमात्मा के नाम से, ईश्वर के नाम से नहीं पुकारना, क्योंकि ये सब नाम, गॉड और परमेश्वर, परमात्मा और भी कई सारे नाम हैं, ये सब के सब नाम हिंदी के हैं या है संस्कृत के या है इंग्लिश के। कोई भी ओरिजिनल नाम है ही नहीं इनमें से। कोई सा भी मेरे को एक भी श्लोक दिखाओ जिसमें लिखा हो, एक भी आयत दिखाओ बाइबल में लिखा हो कि जीसस ने कहा है कि गॉड को गॉड के नाम से पुकारना है या जिसने दुनिया बनाई है उसको इस नाम से पुकारना है। नहीं, वे जीसस, सबसे पहले तो पता करो जीसस कौन सी भाषा बोलते थे। जैसा मैंने बताया, अरामी भाषा बोलते थे, और अरामी भाषा में गॉड को वे गॉड नहीं बोलते थे। ये सब तो बाद में बने हैं। वे अल्लाह के नाम से पुकारते थे अल्लाह को, तो अल्लाह ही के नाम से पुकारना है, गॉड नहीं पुकारना हमें। अगर गॉड को हिंदी में करोगे ना तो फिर अलग अलग नाम आ जाएंगे, कभी भगवान आएगा, कभी परमेश्वर आएगा, कभी परमात्मा आएगा, कभी ईश्वर आएगा, इस तरह के कई सारे नाम आ जाएंगे। ये सब संस्कृत के नाम है, और इन संस्कृत के नाम बुरे नहीं है, इनकी मीनिंग अलग है। बस थोड़ी थोड़ी सी मीनिंग चेंज होते हैं ना तो सारा चीज़ें चेंज हो जाती है। इसी हिसाब से हमें बस अल्लाह ही के नाम से पुकारना है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जीसस खुद पुकारते थे अल्लाह ही के नाम से। जाकर सर्च करो जीसस कौन सी भाषा बोलते थे और उस भाषा में गॉड को किस नाम से पुकारते हैं। अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, वे अल्लाह ही के नाम से पुकारते थे। ठीक है, और अब बात करेंगे समझाने की। मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, अगर आप ईसाई हो तो जो गॉड हैं, जो अल्लाह है, पहली बात तो गॉड नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह को अल्लाह ही बोलना चाहिए, क्योंकि जीसस भी वही बोलते थे और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही सिखाया, और जितने भी पैगंबर आए सब ने वही नाम सिखाया जिसे अल्लाह कहा जाता है। ठीक है, तो अल्लाह ही के नाम से पुकारना चाहिए हमको। तो जो अल्लाह है, अल्लाह ने कहा है कि ये किताबें, जो इंजील किताब है ईसाई धर्म में खासकर मानी जाती है, जिसे गॉस्पेल के नाम से भी जाना जाता है, तो वो किताब अल्लाह ही की किताब है। आप सब मानते हो, मुझे पता है, और हम सब मुसलमानों को भी पता है कि ये मानते हैं। ठीक है, और ये कुरान शरीफ भी अल्लाह ही की किताब है। अपने आप को दिमागदार बनाओ,
कैसा दिमागदार कि अल्लाह की कुछ बात को तो तुम लोग मान रहे हो और कुछ को मानने से मना कर रहे हो। ये बेवकूफ़ी नहीं होगी? ऊपर वाला क्या करेगा, ऊपर अल्लाह क्या करेगा आप लोगों के साथ में? आपने सोचा है कभी कि अल्लाह की कुछ बात को तो मान रहे हो, यानी जो गॉस्पेल किताब में, जो इंजील किताब में लिखी है उसको तो तुम मान रहे हो कि अल्लाह की किताब है, जैसे जैसे कहा है ऐसे ऐसे करना है। फिर अल्लाह ये भी तो कह रहा है ये अल्लाह की किताब है, कुरान शरीफ भी, इसको भी मानने का हक है तुम्हारा। फिर तुमसे पूछताछ भी की जाएगी इस बारे में। क़यामत वाले दिन जब हिसाब किताब होगा ना, सब इंसानों के सामने हर एक ईसाई से पूछताछ की जाएगी। क्या पूछताछ की जाएगी कि तेरे में इतनी भी अकल नहीं थी, तू मेरी एक किताब को तो मान रहा था अपनी मर्जी से, और दूसरी किताब जो हमने नाजिल करी थी 1400 साल पहले आज के हिसाब से, जो मोहम्मद पर नाजिल करी थी कुरान शरीफ, उसको मानने से तूने मना क्यों करा? वो भी तो अल्लाह की किताब थी, वो भी तो हमारी ही किताब थी। अल्लाह ज़रूर हिसाब किताब करेगा। और इस चीज़ का ना आप देख भी सकते हो जाकर, पहले आपको बाइबल पढ़नी है या गॉस्पेल किताब जो जिसे इंजील कहा जाता है उसको पढ़ो, या सुन सकते हो यूट्यूब पर जाकर, और फिर कुरान शरीफ को सुनना। अगर थोड़ा सा भी दिमाग होगा ना आप में, आपको एकदम पता लग जाएगा कि ये दोनों किताब एक ही राइटर की है। इनके बात करने का अंदाज, जिस तरीके से इन किताबों के अंदर चीज़ें लिखी हुई है, वो अंदाज को महसूस करना, इतने ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है इसमें। आपको अगर थोड़ा सा भी दिमाग होगा ना आपके अंदर, आपको एकदम पता लग जाएगा दोनों किताब एक जैसी ही बात हो रही है। दोनों किताब के अंदर क्यों एक जैसी बात हो रही है? क्योंकि राइटर एक है, इन दोनों किताब को भेजने वाला एक है, वो अल्लाह एक है। तो फिर तुम उसकी लास्ट किताब को मानने से मना कैसे कर सकते हो? और मैं एक बात और समझाना चाहूँगा कि आपके पास में इस बात का कोई सबूत है कि सन ऑफ गॉड जीसस है? आप बोलते हो ना कि अल्लाह के बेटे हैं जीसस, आपके पास में क्या सबूत है? क्या सबूत है इस बात का आपके पास में? अल्लाह ताला ने इंजील किताब से पहले एक किताब भेजी थी, तौरात। आप सब ईसाई भी मानते हो उस किताब को कि अल्लाह ही की किताब है, गॉड की किताब है। मानते हो? नहीं मानते? सब मानते हैं, सब मुसलमान भी मानते हैं। तो साबित करो उन किताबों से जो अल्लाह की किताबें हैं, अगर चेंज ना किए हो तो। अब बाइबल का तो मुझे पता है, बाइबल के अंदर तो इतने भर भर के ज़्यादा चेंज मिलेंगे, जिसमें हर 5वें 6ठे चैप्टर में बताया जा रहा है कि अल्लाह के बेटे है, सन ऑफ गॉड है जीसस, सन ऑफ गॉड है जीसस। तो कोई सबूत है, दलील है तुम्हारे पास में? कोई ऐसी प्रूफ हो जिसमें ऊपर वाला खुद कह रहा हो कि मेरा बेटा है ये और मेरी वाइफ का नाम ये है? चलो बताओ, गॉड की वाइफ का क्या नाम है और गॉड के कितने बच्चे हैं? ऐसे ही बना रखे लोगों ने फालतू में, बिना किसी दलील के विश्वास करते जा रहे हैं। क्या दलील है आप लोगों के पास में कि अल्लाह के बेटे हैं जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं? बाकी और भी कई सारे कौमें रही हैं, कोई फरिश्तों को अल्लाह का बेटा बताता है, कोई फरिश्तों को बेटियाँ बताता है, कोई अल्लाह का बेटा जीसस को बताता है। सब ने ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बना रखी है बिना किसी दलील के। क्या सबूत है आपके पास? देखो, हकीकत तो यही है कि लोगों ने अपने पास से चीज़ें किताबों के अंदर ऐड कर दी, और जो राइटर ने लिखा अपने पास से कि अल्लाह के बेटे हैं, सन ऑफ गॉड है जीसस, और लोगों ने आंख बंद करी और विश्वास करना स्टार्ट कर दिया। जबकि लोगों को पता भी है उनकी किताबों में चेंज हो चुके हैं, उसके बाद भी अंधविश्वास करते जा रहे हैं, उन किताबों को बाउलों की तरफ फॉलो करते जा रहे हैं। अगर फॉलो करना ही है तो करो, लेकिन अच्छी बात कौन सी? जो चेंज नहीं किए गए गॉड की किताबों में। और ऊपर वाला गॉड खुद बता रहा है कि किताबों के अंदर चेंज कर दिए, लेकिन एक किताब ऐसी है गॉड की, अल्लाह की एक किताब ऐसी है जिसमें आज तक कोई एक लफ्ज़ भी ऊपर नीचे नहीं किया गया। उस पर अमल करो, उसमें है दलीलें मौजूद। उसमें बता रहा है गॉड कि कौन गॉड का क्या है, क्या रिश्ता है गॉड का इंसानों के साथ में, क्या रिश्ता है जिनों के साथ में, क्या रिश्ता है जीसस के साथ में। गॉड बता रहा है कुरान शरीफ में चैप्टर 19 में, जो कि सूरह मरियम, जो जीसस की माँ का नाम है ना, उसका माँ का नाम रख दिया चैप्टर 19 है कुरान शरीफ में, जिसका नाम है सूरह मरियम। और मरियम कौन है? जीसस की माँ का नाम था। उनका क्या रिश्ता था, उनसे क्या क्या ताल्लुकात है, उनसे क्या क्या बात है, हर एक चीज़ अल्लाह ताला समझा रहा है कुरान शरीफ में। तो क्यों नहीं पढ़नी चाहिए कुरान शरीफ? क्योंकि वो भी अल्लाह की किताब है। आप लोगों का पढ़ना फ़र्ज है, आप लोगों का समझना फ़र्ज है। समझो, हकीकत को पहचानो। जो आप मानते आ रहे हो वो सही नहीं है। एक टाइम तक सही था, जब तक जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर थे। वे लोगों को बताने के लिए थे क्या सही था क्या गलत था। उनके ऊपर वही नाजिल होती थी, वे बताते थे, अपने पास से नहीं बताते थे, उनके पास ऊपर से आता था, वे ऊपर से जैसा आया वैसे ही लोगों को बता देते थे। तो जब तक वे बता रहे थे जब तक सही था, लेकिन उनके जाने के बाद में लोगों ने उनकी मोहब्बत में, उनके प्यार में उन्हें अल्लाह का बेटा एक करार दे दिया कि अल्लाह का बेटा ही कर